एक महीने से ये स्टूडेंट्स MBBS स्टूडेंट्स यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। ऐसी परिस्थिति मैं समझता हूँ किसी प्रदेश में नहीं आई होगी कि MBBS स्टूडेंट्स को एक महीने तक धरने पे बैठना पड़ा हो। ये अपने आप में इस प्रदेश की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा शर्मसार होने का कारण है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी असंवेदनशील सरकार, जिन्होंने ऐसी बॉन्ड की पॉलिसी स्टूडेंट्स पे थोपी, जिनको बॉन्ड की पॉलिसी नहीं कहा जा सकता, ये फ़ीस है, ये बॉन्ड नहीं है, फ़ीस है। ये एक तरीके से डेफर्ड फीस पॉलिसी स्टूडेंट्स पे थोपने का काम किया, जिस पॉलिसी के बोझ के तले MBBS स्टूडेंट्स ऐसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन से जो निकलेंगे, उनको एक तरीके से सरकार बाध्य कर रही है और एक उनको बंधुआ अपने कर्मचारी के रूप में सरकार बाध्य कर रही है। किस दबाव में? फीस देने के दबाव, इतनी बड़ी। और साथ में मेडिकल एजुकेशन को मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के रीच से बाहर करने का काम सरकार कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस पॉलिसी को वापस लिया जाए, सरकार वापस ले। आज इन स्टूडेंट्स को अकेला सरकार ना समझे। इन स्टूडेंट्स के साथ हरियाणा प्रदेश का हर गरीब परिवार, हर मिडिल क्लास परिवार, पूरा प्रदेश आज की भावना इन स्टूडेंट्स के साथ है। आज प्रदेश का विपक्ष इन स्टूडेंट्स के साथ है। जब हरियाणा की विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो हम काम रोको प्रस्ताव विधानसभा सत्र के अंदर लेके आएंगे। तब तक सरकार वापस करे। और जब संसद का सत्र 7 तारीख से देश की संसद विंटर सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट का, तो देश की संसद में भी आज हम इन स्टूडेंट्स की बात को, देश की संसद में भी इनकी जायज़ मांगों को हम लेके जाने का काम करें। सड़क पे भी आएंगे, हम सड़क पे भी आएंगे। जब इनका एजिटेशन चल रहा था लगातार, जब सरकार से बातचीत चल रही थी, हमारी इनसे बातचीत होती थी, मेरी स्वयं जो डॉक्टर्स थे इनके सभी से बात होती रहती थी, जो स्टूडेंट्स हैं। और उन सब स्टूडेंट्स से जब मैं बात करता था तो मैंने एक ही इन सबको सुझाव दिया। मेरा भी सुझाव ये रहता था कि पहले आपकी सरकार से बातचीत हो रही है। जब तक सरकार, क्योंकि पहली जिम्मेदारी सरकार की रहती है, उसके बीच में हम अगर कुछ करते तो ऐसा दिखाई देता कि कहीं ना कहीं हम इस पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। मगर जब सरकार जागे ना जगी, बातचीत के कई राउंड के बाद कल बातचीत फाइनल सरकार ने अपना फॉर्मूला दे दिया, जो स्टूडेंट्स ने अस्वीकार किया। तो कल रात को जब मेरे पास इनका मैसेज आया, संदेश आया कि जी अब आप आइए, अब हमें विपक्ष की आवश्यकता है, विपक्ष इस मुद्दे पर लड़ाई लड़े, तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ। और हम कांग्रेस पार्टी, प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, इस चाहे वो सड़क पर लड़ने की आवश्यकता हो, चाहे सदन में उठाने की ज़रूरत हो। जैसे मैंने कहा कि संसद में भी 7 तारीख को स्टूडेंट्स की आवाज़ गूंजेगी और विधानसभा के अंदर भी काम रोको प्रस्ताव हम लेके आएंगे। विधानसभा के अंदर भी इस पूरे मुद्दे पर हम चाहते हैं सरकार से सार्वजनिक बहस हो। सरकार ने, हमारे समय 40,000 फीस थी, फिर भी 4 नए मेडिकल कॉलेज बने और जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज थे उनकी फैसिलिटीज़ अपग्रेड हुई, चाहे वो रोहतक मेडिकल कॉलेज हो। इस सरकार ने 9 साल में एक मेडिकल कॉलेज में एक कमरा बनवाने का काम किया नहीं, और अब 40-40 लाख फीस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स पे। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सी नीति है? ये बातें लेकर हम संसद में, विधानसभा में इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। हम सरकार से आग्रह करते हैं बार बार, ये शिक्षा से संबंधित ऐसी बातें होती हैं जो राजनीति से ऊपर होती हैं, देश नीति में आती हैं। हमने सरकार को पर्याप्त समय दिया स्टूडेंट से बात करके इनकी मांगों को मानने का, और आज भी हम आग्रह करते हैं सरकार ये पॉलिसी को वापस ले दे। हम स्वयं धन्यवाद करेंगे, लेकिन अगर सरकार अपनी हठधर्मिता पे कायम है तो एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह हमें स्टूडेंट्स की लड़ाई हम आगे लड़ेंगे। अगर पैसा ही देना है तो सरकारी संस्थान की फिर ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। और ये कहा गया, हाईएस्ट लेवल पे इसे ये कहा गया कि यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं, आज मेरे को बताया कि मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा इनको, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता कि भाई आप प्राइवेट के अंदर आप 50-60 लाख देते हो, 1 करोड़ देते हो, प्राइवेट वाले आपको लूटने का काम करते हैं, तो आप यहीं दे दो। साहब सरकार तो ये सरकार तो क्या सर स्टूडेंट्स को लूटने के लिए सरकार है? और प्राइवेट के अंदर जो देते हैं, ये बिल्कुल, ये सरासर खारिज करते हैं हम इस बात को। ये सारे स्टूडेंट्स भी खारिज करते हैं और हम भी खारिज करते हैं इस बात को, क्योंकि
ये तो ईएमआई की बात कर रहे हैं, ये तो शिक्षा में कितना खर्चा हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं जब मीटिंग्स के अंदर। और अगर डॉक्टर्स की कमी की बात है तो जितने पद हैं वो पद निकालें, उनमें भर्ती करें। जब पद निकालते हैं कितने गुना उससे एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो यानी डॉक्टर्स की कमी नहीं है। जब पद निकाल रहे हैं 900 और उसमें 5000 अप्लाई कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, तो यानी कि डॉक्टर्स की कमी की तो का प्रश्न नहीं होता। ये तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार सरकारी स्कूलों को प्राइमरी शिक्षा में बंद कर रही है, निजीकरण की तरफ बढ़ते हुए कदम शिक्षा क्षेत्र के अंदर सैद्धांतिक रूप से उस तरफ सरकार लेके जाना चाह रही है प्रदेश की नीतियों को, और हम उन नीतियों के खिलाफ हैं। थैंक यू।